हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक खास टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बच्चों के डाउट थे वो पूछ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स थी कि सर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। टॉपिक का नाम है वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो इन जनरल पढ़ लेते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिक्कत होती है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 12 प्लस जेई प्लस नीट का टॉपिक है। टॉपिक नोट कर लीजिए। वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, इसमें अपन अच्छे से इसको समझेंगे। ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेते हैं, ये हमने लिया रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड this one is normal। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। ये जो एंगल है हमने थीटा लिया, इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना रहेगा? थीटा, क्योंकि रिफ्लेक्शन लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए हमने इंसिडेंट एंगल थीटा लिया, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी क्या ले लिया? थीटा। ये जो है ये है अपने पास इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये परपेंडिकुलर ऑन सरफेस इज नॉर्मल। क्लियर? अब देखो, हमें इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन लेना है, तो मैं इसकी डायरेक्शन जो ले रहा हूं, ये ले रहा हूं E1 कैप, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसका जो ले रहा हूं मैं, ये ले रहा हूं E2 कैप, और इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं N कैप। डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर लॉ की बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात करेंगे, तो डायरेक्शन को अपने को समझना है। अब देखो, जो पहले थे इनको क्लियर कर दूं मैं, ये जो अपने पास E1 कैप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, E2 कैप जो लिया मैंने, ये लिया है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर? और N कैप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर थीटा। ये अपन ने लिया है। अब इसको समझते हैं कि मेरे पास ये E1 कैप है, तो देखो इसका कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, ये मेरे पास E1 कैप है, तो ये हो गया E1 कैप। देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। E1 कैप कोस थीटा। डायरेक्शन क्या होगी? देखो ऊपर की ओर n कैप है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हुई? माइनस n कैप। और देखो परपेंडिकुलर, ये जो कंपोनेंट आया, ये मेरे पास हो गया E1 कैप साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन देखो, यहां मैं यूनिट वेक्टर टी कैप जो ले रहा हूं, टेंजेंशियल वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू रिफ्लेक्शन सरफेस
पैरेलल टू रिफ्लेक्शन सरफेस। तो यहां पर जो मेरे पास इसकी डायरेक्शन आई, ये आ गई टी कैप इस डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? ये E1 था, देखो इसका कंपोनेंट लिया अपन ने E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। ये जो है देखो अपर डायरेक्शन में क्या था एन कैप, इधर नीचे डाउनवर्ड लेंगे माइनस एन कैप, इधर जो डायरेक्शन है वो कैसी है टी कैप। क्लियर? अब यहां भी मुझे इसी तरह से कंपोनेंट लेने हैं। देखो ये जो डायरेक्शन मुझे मिली ये क्या मिला E2 कैप। तो देखो ये डायरेक्शन है इससे, तो यहां से मैं इसके कंपोनेंट ले, देखो इधर देखो, तो ये अपने पास एंगल है थीटा है, तो ये भी थीटा हुआ, और देखो ये हुआ E2 कैप कोस थीटा एन कैप, और इधर जो आया E2 कैप साइन थीटा टी कैप। क्लियर? तो अब देखो दोनों के मैं E2 के कंपोनेंट्स लिखूं। यहां देखो यूनिट वेक्टर E2 कहां से ले रहा हूं मैं? देखो जब भी अपने को कोई वेक्टर R लेना है तो हम क्या करते हैं x i कैप y j कैप, टू कोऑर्डिनेट्स अपन x और y लेके चल रहे हैं, z यहाँ पे क्या है 0। तो देखो E2 का x कंपोनेंट क्या है ये, और y कंपोनेंट ये। तो देखो E2 x कंपोनेंट कितना है E2 कैप साइन थीटा टी कैप। क्लियर? y कंपोनेंट कितना है, देखो y डायरेक्शन में कितना है E2 कोस थीटा एन कैप। ऐसे ही मैं E1 के कंपोनेंट लिखूं, तो देखो इसका x कंपोनेंट क्या है E1 कैप साइन थीटा टी कैप। फिर देखो इधर क्या है माइनस एन कैप, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख लूं E1 कैप कोस थीटा एन कैप। नीचे डायरेक्शन थी मैंने माइनस लिया, तो ये अपने पास दो इक्वेशन आ गए। समझ में आ गए होंगे कि अपने इसका x और y, इसका x और y दोनों ले। अब देखो मैं यार E2 माइनस E1 करने वाला हूं, देखो क्या बचा। यह इक्वेशन देखो अब मेरे पास जो आ रहा है उस इक्वेशन को आप नोट कर लो। यह मेरे पास आया देखो E2 कैप माइनस E1 कैप इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमें पता है E1 कैप E2 कैप, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का कितना है 1, तो ये तो 1 हो गए, और ये भी सेम है, तो दोनों ये कैंसिल हो गए, प्लस का ये माइनस का। ठीक है, यहां देखो क्या बचा अपने पास, यहां जो मेरे पास रहा देखो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा एन कैप। मेरे पास ये तो 0 ही है, आगे जो यहां से बचा ये बचा E1 कैप प्लस E2 कैप इंटू cos थीटा एन कैप। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गया। क्लियर? अब मैं बात करूंगा इस cos थीटा की। एंगल निकालना है तो सीधा यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन cos थीटा की बात करूं तो देखो एन कैप के साथ डायरेक्शन देखूंगा मैं इसकी। यह अपने पास देखो मैं यहां बना देता हूं इसको, इसकी डायरेक्शन में देख रहा हूं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट रे, और ये हुआ नॉर्मल। तो इसकी डायरेक्शन है अपने पास एन कैप। ये जो डायरेक्शन थी किसकी थी E1 कैप। ठीक है? अब देखो जो अपने पास इसकी डायरेक्शन है, देखो इसकी डायरेक्शन जो मेरे पास आ रही है वो ये डायरेक्शन है। क्लियर? ये जो एंगल मेरे पास कितना है थीटा, तो मुझे एंगल चाहिए, देखो ये किसकी डायरेक्शन है E1 कैप की, और ये किसकी, तो इनके बीच में एंगल देखो कितना है, टोटल कितना पाई, तो क्या कितना लिख दूं पाई माइनस थीटा एन कैप और इसमें। और अब देखो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, यहां से देखो E1 कैप डॉट एन कैप में ले तो क्या करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ E1 मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इंटू कोस थीटा, तो कोस और थीटा कितना है पाई माइनस थीटा, तो यहां से E1 डॉट एन डॉट इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस कोस थीटा। इट मीन्स कोस थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं माइनस E1 डॉट
एन कैप से। इससे मैं इस इक्वेशन ए से मैं ये ले सकता हूं। तो यहां देखो, अब जब आपकी चीजें क्लियर हो गई, ये cos थीटा की वैल्यू यहां पुट करो, तो cos थीटा की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, तो देखो मेरे पास जो इक्वेशन आया E2 कैप माइनस E1 कैप इक्वल टू E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना 1 + 1 2 cos थीटा n कैप, और यहां पर देखो E2 माइनस E1 कैप इक्वल टू 2 cos थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूं माइनस E1 कैप डॉट n कैप और ये इंटू n कैप। क्लियर? ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। अदरवाइज यहां से मुझे इक्वेशन क्या मिला, E2 इक्वल टू E1 माइनस 2 E1 डॉट n डॉट इंटू n। ये इक्वेशन मुझे यहां से मिल गया भाई, ये इक्वेशन मिल गया। क्लियर? तो ये फाइनल वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे क्लियर हो गया। आप आराम से इसको समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। क्लियर? आप देख लीजिए इसको अच्छे से और नोट भी कर लीजिए। तो अब देखो इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जेईई लेवल पर पूछे जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन नोट कराता हूं मैं आपको। यहां पे क्वेश्चन मैंने लिया, इफ coordinates of a vector, coordinates of vector of incidence is I cap plus j cap minus k cap, and along coordinates of normal is I cap plus j cap, then what will be vector, what will be unit vector, what will be unit vector in direction of reflected ray। बहुत अच्छे से समझो। मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स कॉन्सेप्ट और लॉजिक से चलता है, तो सोल्व किस बात का। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो कि यहां हमें इंसिडेंस जो रे है उसका वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं इसके नॉर्मल के रेस्पेक्ट में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ नॉर्मल इज आई कैप, और फाइंड किसके करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इट मींस हमें E2 कैप फाइंड करना है, और गिवन क्या है हमें वेक्टर E1 यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है मैंने, ध्यान रखना। ये दिया हुआ हमें आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और साथ में हमें नॉर्मल वेक्टर भी दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, और फाइंड क्या करना है हमें E2 कैप यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है। तो इट मींस मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए E2 कैप, तो मुझे क्या लेना होगा वेक्टर E2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ E2, ये करना होगा। क्लियर? तो इसके लिए E1 दिया हुआ है, पहले तो मुझे E2 फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, E1 कैप मुझे चाहिए, तो देखो वेक्टर E1 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ E1 कैप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ये आ गया। और यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल इज I कैप प्लस j कैप अपॉन रूट 2, दोनों आगे। और अब मेरे पास वेक्टर लो मुझे मिल गया है। वेक्टर लो क्या है, E2 कैप इक्वल टू E1 कैप माइनस 2 E1 कैप डॉट n कैप इंटू n कैप। बस इसमें वैल्यूज पुट करते ही क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन हो रहा है अपने पास, E2 कैप हमें फाइंड करना है, E1 कैप ये वैल्यू लिख लेता हूं I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट 3, क्लियर, माइनस 2 E1 डॉट, तो E1 डॉट मैं ले लेता हूं, E1 डॉट मेरे पास है E1 कैप I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट 3 डॉट n कैप I कैप प्लस j कैप अपॉन रूट 2 इंटू n कैप I कैप प्लस j कैप अपॉन रूट 2, क्लियर। बस इनको मैं सोल्व कर लेता हूं, तो देखो क्या बचा, E2 कैप इक्वल टू, पहले मैं स्क्वायर रूट लिख रहा हूं, I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट 3 माइनस 2 ये रहा। देखो I डॉट I 1, तो अपने पास बचा 1 बाई रूट 3, j डॉट j 1 बाई रूट I डॉट I, तो अपने पास 1 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 2 ये। फिर देखो j डॉट j, तो j डॉट j ये बचा अपने पास, देखो j बाई रूट 2 डॉट j बाई रूट 2 यानी 1 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 2 ये बचा, और इंटू अपने पास ये बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ है I कैप प्लस j कैप अपॉन रूट 2, क्लियर। अब देखो इनको सोल्व कर लेते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो मेरे पास रहा, इस इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं, देखो इधर ध्यान दो, E2 कैप इक्वल टू I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट 3। यहां जो मेरे पास बचा, ये बचा माइनस 1 अपॉन रूट 3 I कैप प्लस j कैप अपॉन रूट 2, यही बचा मेरे पास। जो बचा ये रह गया मेरे। अब देखो इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, तो अपने पास यहां से देखो एक बार जो अपने पास था कि I डॉट I, ये समझ में आ गया होगा, तो यहां किसको लिया मैंने, I डॉट अपॉन रूट 3, यहां ये था डॉट मैंने लिया I डॉट रूट 2, क्योंकि ये 2 था, तो देखो I डॉट I 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 2, फिर प्लस, सॉरी ये अपन ने गलती कर ली भैया, आप एक मिनट, एक स्टेप को वापस देखना, एक मिनट, यहां देखना है इसको, ये मेरे पास था 2 एज इट लिखा मैंने, और देखो I डॉट इसको करूंगा तो I डॉट I 1 बाई रूट 3 इंटू रूट 2, फिर प्लस j डॉट j करूंगा तो वही 1 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 2, ये वैल्यू आ गया ना, एक स्टेप बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां जो मेरे पास ये पैजिट है, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, तो यहां पर देखो 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 बाहर ले लो, तो यहां पे जो बचा वो देखो ये मेरे पास यहां पे रहा 2, ओके क्या मेरा बड़ी, ये तो रहा मेरे पास 2, और देखो यहां पे मेरे पास जो आया 1 बाई रूट 3, मैंने ये 1 बाई रूट 3 ले लिया बाहर, तो अपने पास अंदर क्या बचा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 यानी 2 बाई रूट 2, और यहां मेरे पास है I कैप प्लस j कैप अपॉन रूट 2, क्लियर। तो अब देखो
जो अपने पास रहा कि देखो √2, यहाँ पे क्या रह जाएगा √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, या √2 इंटू √2 अपने पास देखो ये √2 ये गए। क्लियर? अब देखो क्या रह गया, इसको लिखता हूं मैं E2 कैप इक्वल टू I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप अपॉन √3 माइनस, देखो यहां से जो मेरे पास बचा 1/√3 2I कैप प्लस 2J कैप, और देखो E2 कैप इक्वल टू 1/√3 में बाहर ले लूं तो मेरे पास बच गया I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप माइनस 2I कैप माइनस 2J कैप, और देखो यहां से रिजल्ट जो मिला मुझे E2 कैप इक्वल टू 1/√3 माइनस I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, अदरवाइज माइनस कॉमन ले लूं मैं तो E2 कैप इक्वल टू माइनस 1/√3 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो ये इस तरह से अपने पास ये फाइनल वेक्टर जो पूछा था, तो इस तरह से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अपने से इसमें पूछे जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन था अपने को E1 और E2 दिए हुए थे, E2 फाइंड करना था, E1 दिया हुआ था, और ये अपन ने इसका सॉल्यूशन कर लिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, इधर अपन ने ये लो पढ़ा ही था इसका, ये आपने नोट कर ही लिया होगा, और ये अपने पास क्वेश्चन रहा है ना, इसको अच्छे से आप नोट भी कर लें और देख भी लें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करते रहिए। मैं आपका वाइसर मीन्स फिजिक्स। थैंक यू।